अच्छा, एक लड़के से मैं मिला था छात्रावास में, वो भी रहा करता था, तो उसने बताया कि जब मैं पहली-पहली बार आया, तो मैं बाथरूम में जाके रोया करता था, कि मेरे दोस्त मज़ाक ना उड़ाएँ। कभी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि हाँ? और जैसे आप कहें कि बाथरूम में जाके रोया हाँ, करता था, हाँ। तो हम घर पे भी इतना प्रताड़ित थे, यही सोचते थे कि कब हम घर से बाहर भगाए जाएँगे। छात्रावास एक परिवार हो जाता है आपका। हाँ, छात्रावास जो होता है वो आपका एक परिवार हो जाता है हाँ, हाँ, और परिवार के बीच में रहना तो मतलब मज़े ही मज़े। हाँ, हाँ। 3 वर्ष हो गए हम लोग नाथ चंदावत छात्रावास में रहे। उसके बाद से राम प्रताप शुक्ल छात्रावास में रहे। फिर उसके बाद से हम लोग का स्थानांतरण गौतम बुद्ध छात्रावास में हुआ। इतना तो जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, भेजा नहीं जाता, जैसे सरकारी अफ़सरों को इतना नहीं जो भेजा अफ़सर जाता। तेज होता है उसी का इतना ट्रांसफ़र होता है। जो अफ़सर तेज़ होता है, जो अफ़सर तेज़ तर्रार होता है, उसी को ट्रांसफ़र किया जाता है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूँ उत्कर्ष। छात्रावास जीवन की जब बात आती है तो छात्रों की बात आती है और छात्र कैसे एक छात्रावास जीवन में रहता है, कैसे बनाता है, उसके बाद छात्रों की जो समस्या होती है, बड़े दूर से छात्र आते हैं। तो एक ऐसे ही छात्रावास में मौजूद हैं, हम मौजूद है इस समय गौतम बुद्ध छात्रावास में, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय जिसका नाम बहुत ऊँचा है। यहाँ इस छात्रावास के बगल में एक छात्रावास है, जहाँ तक मुझे पता है, वहाँ से राजनाथ सिंह भी निकले हुए हैं, यहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, तो सोचा कि क्यों ना यहाँ के छात्रों से बात करें और जाने कि छात्रावास में जो जीवन होता है वो कैसा होता है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ छात्र जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से मौजूद हैं, हम यहाँ पे बैठ के एकदम अस्थिर रूप से, जिसको कहते हैं, आराम से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? शशि द्विवेदी। शशि जी, कब से आप यहाँ पे छात्रावास में हैं? हम तो 3 साल 4 साल हो गया इस छात्रावास में रहते हुए, चूँकि मैं बीए एलएलबी का छात्र हूँ और मेरा 5वाँ साल है इस बार। क्या मज़ा आता है छात्रावास में रहने में? बहुत मज़ा आता है भाई। छात्रावास एक परिवार हो जाता है आपका। हाँ। छात्रावास जो होता है वो आपका एक परिवार हो जाता है हाँ, हाँ। और परिवार के बीच में रहना तो मतलब मज़े ही मज़े। हाँ। यही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हर्षित मिश्रा। हर्षित। आपका क्या नाम है? शिवम। आपका? सिद्धार्थ शंकर। और आपका? उज्ज्वल। अच्छा, ठीक है। उज्ज्वल जी, आपसे जानूँगा, आप कितने साल से रह रहे हैं? अच्छा, आप सभी लोग क्लासमेट हैं क्या? सब लोग साथ में पढ़ते हैं? हम लोग का फाइनल ईयर है। हम लोग का 3 साल से अभी छात्रावास में हम लोग रह रहे हैं अभी। हाँ, हाँ। 3 वर्ष हो गए हम लोग नाथ चंदावत छात्रावास में रहे। उसके बाद से राम प्रताप शुक्ल छात्रावास में रहे। फिर उसके बाद से हम लोग का स्थानांतरण गौतम बुद्ध छात्रावास में हुआ। इतना तो जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, भेजा नहीं जाता, जैसे सरकारी अफ़सरों को इतना नहीं भेजा जाता है। उन्हीं को इतना ट्रांसफ़र किया जाता जी, ये तो बात है जो क्या बोला एक बार फिर से? है। तो जो अफ़सर तेज होता है उसी का इतना ट्रांसफ़र होता है। जो अफ़सर तेज़ होता है, जो अफ़सर तेज़ तर्रार होता है, उसी को ट्रांसफ़र किया जाता है। हाँ, तो ये बताइए, जो छात्रावास में रहते हो, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आप लोगों को झेलनी पड़ती होगी, तो वो क्या, कौन-सी ऐसी कठिनाई जो आपको लगती है कि घर से दूर हैं तो वो चीज़ झेलनी पड़ रही है? जैसे जब कोई भी छात्र नया-नया पहले हॉस्टल में आता है तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत तो ये लगती है कि यार यहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे? क्योंकि वॉशरूम कैसा होगा, पानी पीने की व्यवस्था कैसी होगी और खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये सब स्टार्टिंग में थोड़ी-मोड़ी समस्याएँ होती हैं, लेकिन एक शब्द होता है यूज़्ड टू हो जाना। तो जब आप 1 आध साल छोड़ दीजिए, आप 1 आध 2 महीने अगर रहने लगेंगे छात्रावास में, तो कहे तो कि वो ये एक पारिवारिक माहौल इतना हो जाता है कि आपको यहीं की चीज़ें, वही जो चीज़ें आपको पहले खराब लगती थीं, वही चीज़ें आपको एकदम बेहतर लगेंगी और मन करेगा कि उसी में रहें। आपने क्या बताया, कौन से छात्र हैं आप, किस विभाग से हैं? मैं विधि का छात्र हूँ, बीए। विधि के छात्र यूज्ड टू हो जा रहे हैं चीज़ों से, ये अच्छी बात है। लेकिन एक प्रश्न आपसे मैं पूछूँगा कि घर से जब आए होंगे, मम्मी-पापा से दूर आए होंगे, तो कैसा लगा जब पहली बार हॉस्टल में कदम रखे आप? नहीं, पहली बार तो बेकार लगा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद यहाँ पे ही नींद आती है, दूसरी कहीं और नहीं नींद आती है। ये होता है कि आप दिन भर कहीं रह लीजिए, आप कहीं घूमने जाइए, दिन भर आप कहीं रह लीजिए, लेकिन अगर आपको रात में आना है तो आपको बिना हॉस्टल का नींद ही नहीं आएगा भाई। और जब आप हॉस्टल परिसर में घुस जाते हैं, तो आपको लगता है कि बस अब अपने घर आ गए हैं। निश्चिंत हो जाता है इंसान। अच्छा, एक लड़के से मैं मिला था छात्रावास में, वो भी रहा करता था, तो उसने बताया कि जब मैं पहली-पहली बार आया, तो मैं बाथरूम में जाके रोया करता था, कि मेरे दोस्त मज़ाक ना उड़ाएँ। कभी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि हाँ, कभी कभी रोए नहीं? हम लोग खुद दूसरों का मज़ाक उड़ाते हैं, तो हमारा कौन अच्छा, आप उस बिरादरी से हैं जो लड़के सोचते थे कि हाँ, वो मेरा मज़ाक ना उड़ाए, तो आप उन लोगों में से आते हैं। हम उन लोगों में से रहते हाँ। थे। और जैसे आप कहें कि बाथरूम में जाके रोया हाँ, करता था, हाँ। तो हम घर पे भी इतना प्रताड़ित थे, यही सोचते थे कि कब हम घर से बाहर भगाए जाएँगे। और जब यहाँ पे आ गए तो और खुशी से रहने लगे कि अब कोई रोक-टोक और मतलब कोई घर जेल था क्या? माना जा सकता है। घर पे बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस थे हाँ। और यहाँ पे तो हम लोग जब चाहें चौबीसों घंटे जाएँगे, घूम टहल के आएँगे, खा पी के मौज मैंने मस्ती। सुना भी है कि चाय पीने के लिए लोग यहाँ से स्टेशन पे रात के 1-1 बजे चले जाते हैं। चाय पीने के लिए और थोड़ा कैसा डेयरी। चाय का टेस्ट कैसा होता है वहाँ पे? बहुत बढ़िया है क्या चाय का टेस्ट? चाय का टेस्ट तो अकेले में मज़ा नहीं आता है, लेकिन अगर बटालियन साथ हो तो और मज़ा आता है। और ऊपर से अगर
कहीं कुसमी जंगल साइड घूमने जाने की बात हो जाए, थोड़ा हंटिंग वो करने की बात आ जाए, तो और भी टेस्ट अच्छा हो बिल्कुल जाता है। क्रांतिकारियों वाले जवाब मिल रहे मुझे, हाँ, कि जैसे क्रांतिकारी यहाँ से हाँ। जैसे होता क्या है कि जो बच्चे छात्रावास में आ जाते हैं वो क्रांतिकारी ही हो जाते हैं। बच्चे यहाँ आते हैं तो बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आते हैं किसी और वे में, लेकिन यहाँ आने के बाद वो क्रांतिकारी हो जाते हैं खुद ही। जैसे हमारे सीनियर्स जो थे और वो लोग ये कहते थे कि छात्रावास के पानी में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। छात्रावास के पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। अच्छा। ये सही है कि विश्वविद्यालय छात्रावास के पानी में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। जो बच्चा यहाँ पे आ जाता है वो क्रांतिकारी हो जाता है, स्वतः ही क्रांतिकारी हो जाता है वो। और क्रांतिकारी मतलब आप नेगेटिव मत लीजिएगा, वो हर क्षेत्र में अपने आप को मतलब कहा था ना सर्वांगीण विकास, किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए मेरा ये राय है कि भाई छात्रावास बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जीवन में एक बार छात्रावास आना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको अनेक तरीके की शक्तियाँ एक होती है ना कि शक्तियाँ कौन सी शक्तियाँ मिली आपको? आपके पास एक अच्छी Positive फ्रेंड vibe। सर्किल हो सकती है। आपके पास हर समय, हर घड़ी में लड़ने वाले मित्र आपके साथ एक बॉन्ड मतलब होता है उसके लिए लड़ने वाले एक प्रॉपर पारिवारिक बॉन्ड, bond। पारिवारिक बॉन्ड हो जाता है, जिसको एक बार मन में ख्याल कभी आता है कि छात्रावास जब छूटेगा तो मन बहुत रुआसा हो जाता है। छात्रावास की सबसे बड़ी खूबी ये है कि छात्रावास आपको अपना अधिकार मांगना सिखा देता है, चाहे वो प्रशासन से, चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन से, या चाहे मैं किसी बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि भाई मैं किन क्रांतिकारियों के बीच में बैठ गया वहाँ, अधिकार फलाना ढिमका, मतलब मजा आ रहा है। और बताइए कुछ, और कौन से अधिकार? जैसे कोई भी अधिकार है, कभी आप छात्रावास में रहेंगे तो कभी आपको पानी पीने की समस्या रहेगी, तो उसके लिए आप प्रशासन से लड़ेंगे। कभी आपको बाथरूम में जाने के लिए समस्या रहेगी तो उसके लिए जाकर लड़ेंगे। लेकिन हम लोग के छात्रावास में समस्या होती रहती है, लेकिन उसका वार्डन साहब बहुत अच्छे हैं, जो समय-समय पे उसका निवारण करते रहते हैं। आप बताइए क्या हाल है छात्रावास में? ठीक है छात्रावास छात्रावास बढ़िया से चल रहा है, बच्चे बढ़िया चला रहे हैं सबके सहयोग। बच्चे चला रहे हैं क्या छात्रावास? हाँ, बच्चे और वार्डन मतलब सबके सहयोग से ही ना छात्रावास चल पाएगा। बच्चे एनसी में नहीं है तो कहाँ एनसी चल रहा है? अच्छा, एनसी में क्या हुआ? एनसी में क्यों नहीं बच्चे हैं? एनसी में क्या बताए, उससे विश्वविद्यालय के मैटर पे मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। अच्छा, तो छात्रावास में जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब आप आते होंगे यहाँ पे, बहुत सारे दोस्त मिलते होंगे, खेलते होंगे आप लोग साथ में। मैंने देखा है कि यहाँ क्रिकेट विकेट कभी खेलते हुए आप लोग को देखा है जब मैं गुजरता हूँ यहाँ से। तो क्या मतलब दोस्ती कैसे बनी स्टार्टिंग में आके? जैसे अभी आप बात कर रहे हैं क्रिकेट और खेलने की, तो अभी आप जिस ग्राउंड पे बैठे हैं वो ग्राउंड क्रिकेट का ही ग्राउंड है। और हम लोग ये गौतम बुद्धा छात्रावास है, ये सामने आपके, तो उस छात्रावास के सामने का ये जो ठीक ग्राउंड है, ये छात्रावास ये क्रिकेट के लिए ही बनाया गया है। और पहले क्या था कि इस ग्राउंड पे बहुत बड़ी-बड़ी घासें थी, लेकिन जब से बच्चे मतलब थोड़ा जागरूक हुए खेलने को लेकर के, तो हम लोग ये ग्राउंड साफ़ करवाया गया, कर्मचारी लोग से कह करके ये ग्राउंड साफ़ करवाया गया और यहाँ क्रिकेट खेला गया। ग्राउंड वहाँ पे साफ हो भी रहा है कुछ? वहाँ थोड़ा-सा वहाँ अंदर हो रहा है और इधर भी हुआ है, ये दिन में हुआ है। एक कहानी सुनने में आती है, कहानी है, कुछ कह रहे हैं भैया आप? नहीं, कुछ नहीं कहा। कहानी ये है कि जी। राजनाथ सिंह कौन से छात्रावास से थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्धा यही छात्रावास। इसी छात्रावास से थे। हाँ। कौन सा कमरा नंबर था उनका? 16 नंबर हाँ, था। 16 नंबर तो का आप मोबाइल। उनके बारे में जानते हैं कि जब वो आए होंगे तो आप ही लोग की तरह वो भी रहे होंगे। हो सकता है। हाँ। तो आप कभी सोचे हैं कि आप में से भी कोई राजनाथ सिंह की तरह वहाँ पहुँच जाए? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल पहुँचेंगे। हाँ। और ये सोचना क्या है भाई, यहाँ देखिए आप जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इतना मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पे आए हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में आए हैं, चूँकि एक सीट के लिए मतलब कोई 150-200 सीट के लिए 1500-1500 बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो उसमें से 200 बच्चों का सेलेक्ट होता है, उसमें से भी 10 बच्चों को हॉस्टल मिलता है। तो आप यहाँ पे आए हैं तो इतना मानिए कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, भगवान अच्छा लिखे हैं, तभी आप यहाँ आए हैं। क्या बात कही। आपका